कटाव से भयावह हालात। जलस्तर घटने के बाद कोसी नदी पहले से ज्यादा खतरनाक हो गई है। सहरसा के कुंदह गांव को कोसी नदी ने काफी गहरा जख्म दिया है। दोनों किनारों की ओर कटाव दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है और एक एक कई परिवारों के सिर से छत छीनती जा रही है। नदी का रूप इतना विकराल है कि आने वाले समय में कई और घर कटाव की जद में आने वाले हैं। हालांकि जल संसाधन विभाग की ओर से कटाव को रोकने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन इसका कोई फायदा होता नजर नहीं आ रहा। हटो ना वहां से, हटो, भागो वहां से सब। स्मार्ट सिटी का बुरा हाल। स्मार्ट सिटी की ओर कदम बढ़ा रहे मुजफ्फरपुर के बीबीगंज मोहल्ले में पिछले कई महीने से ऐसा ही नजारा है। क्या नाली और क्या गली, हर तरफ पानी ही पानी है। हालात ये हो गई है कि यहाँ के बाशिंदों का कहीं आना जाना क्या, घर से निकलना तक दूभर हो गया है। ऊपर से महीनों से जमा पानी से निकलने वाली दुर्गंध ने इनका जीना मुश्किल कर दिया है। बीबीगंज मोहल्ला हर साल मानसून में ऐसी ही त्रासदी से गुजरता है, लेकिन इस इलाके की सूरत बदलने के लिए कभी कोई पहल नहीं की गई। पानी के लिए पहाड़ सा सफर। पाकुड़ के रघुनाथपुर की ये महिलाएं गोद में बच्चा और सिर पर खाली बर्तन रखकर निकल पड़ी हैं पानी की तलाश में। रास्ते में जंगल और पहाड़ी मिलती है। पत्थर से भरा 1 किलोमीटर लंबा रास्ता परीक्षा लेता है, तब जाकर इनकी तलाश खत्म होती है इन 2 कुओं के पास आकर। इनमें से एक कुएं के पानी का उपयोग पीने के लिए किया जाता है, तो दूसरे पानी से अन्य जरूरतें पूरी होती है। पानी के लिए पहाड़ सा सफर करना इन महिलाओं की दिनचर्या बन गई है। धंस गई धरती। भूधसान की वजह से जामताड़ा के नाला प्रखंड को परिहारपुर गांव से जोड़ने वाली सड़क का कुछ ऐसा ही हाल हो गया है। सड़क का एक किनारा टूटकर दूर खिसक गया, तो यहाँ पर सड़क के बीचों बीच गहरा गड्ढा बन गया है। अब इस रास्ते से गुजरना खतरे से खाली नहीं रह गया। जब लाख गुहार लगाने के बावजूद प्रशासन ने फरियाद नहीं सुनी, तो ये ग्रामीण खुद अपना रास्ता बनाने में जुट गए। अरे गौतो 2 दिन से पहले एक खदान में धंस गया है। धंस जाने के बाद अभी रास्ता के लिए कोई नहीं आ रहा है। हम लोग गांव लोग सब मिलकर ये रास्ता अभी कांदा उठा के बना रहे हैं। बसने से पहले उजड़ गया नक्षत्र वन। गढ़वा के रंका प्रखंड में 13 साल पहले तामझाम के साथ जिस नक्षत्र वन की आधारशिला रखी गई, आज उसका कुछ ऐसा हाल हो गया। हरे भरे जंगल के नाम पर सूखे पेड़ और झाड़ियां बची रह गई, तो इस गेट का कंस्ट्रक्शन भी सालों से अधूरा पड़ा है। जब नक्षत्र वन की नींव पड़ी थी, तो इस इलाके को न सिर्फ पर्यटन के तौर पर विकसित करने का वादा किया गया था, बल्कि रोजगार के नए मौके बढ़ने की भी आस जगी थी। लेकिन सारी उम्मीदें धरी की धरी रह गई। चक्का जाम से करोड़ों का नुकसान। यह ईस्टर्न कोलफील्ड की जामताड़ा रेलवे साइडिंग का नजारा है। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ है। मालगाड़ियों की बोगियां जहां की तहां रुकी हुई हैं, तो कोयला लदे ट्रकों के पहियों पर भी ब्रेक लग गया है। ये ट्रक यहां से रोजाना कोयला लेकर अलग अलग थर्मल प्लांट तक पहुंचते हैं, लेकिन ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट बढ़ने की वजह को लेकर ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल कर दी। ऐसे में ईसीएल को हर दिन 7 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो रहा है। एटीएम पर हैकर की नजर। लौह नगरी के चौक चौराहों पर कई बैंकों के एटीएम हैं, जहां रकम निकालने वालों के लिए ग्राहकों का तांता लगा रहता है, लेकिन ज्यादातर एटीएम में सुरक्षा गार्ड नदारद हैं। शातिर साइबर क्रिमिनल इसका फायदा उठाकर भोले भाले ग्राहकों की जेबें ढीली कर रहे हैं। हाल में बिष्टुपुर, मानगो और करनडीह के एटीएम से क्लोनिंग के जरिए लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। ऐसे में जमशेदपुर पुलिस ने साइबर क्रिमिनल्स पर लगाम कसने की कवायद तेज कर दी है। साइबर अपराध की घटनाएं पहले के मुकाबले बढ़ी हैं और दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं।
उसके पीछे कारण ये है कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का उपयोग अब ज़्यादा मात्रा में कर रहे हैं। लोगों को जो अपराधी है उनमें भी साइबर के प्रति जानकारी ज़्यादा बढ़ रही है। नल है पर पानी नहीं। औरंगाबाद के मुख्तियारपुर गांव की गलियों में पीएचईडी विभाग ने नल जल योजना के तहत पाइपलाइन तो बिछा दी है, लेकिन उन नलों से आज तक एक बूंद पानी नहीं मिल सका। जबकि सरकारी कागजात में ये योजना न सिर्फ पूरी हो गई, बल्कि निर्माण एजेंसी ने इसकी पूरी रकम भी नकार ली। अब इस गांव के ग्रामीण हर दिन इस सूखी पाइपलाइन और इस टंकी को देखकर संतोष करते हैं। वेंडर मार्केट में सन्नाटा। हजारीबाग नगर निगम ने फुटपाथी दुकानदारों को बसाने के लिए यहां पर 2 साल पहले ये अस्थायी वेंडर मार्केट तैयार किया था। लॉटरी के जरिए 100 से ज्यादा दुकानदारों को ये दुकानें अलॉट भी कर दी गईं, लेकिन आज तक यहां कोई दुकान नहीं खुली। नतीजतन एक एक कर यहां से टीन की चादरें गायब हो रही हैं, तो फुटपाथी दुकानदार अब भी सड़क के किनारे बेतरतीब तरीके से अपनी दुकान लगा रहे हैं। जगह का चयन हुआ उन लोग के लिए था, तो उन लोग को खोलना चाहिए। एक बार खोलने से क्या होगा, अगर 90 दुकान खुल जाए तो ऑटोमेटिकली वो मार्केट लगेगा, लोग आएंगे। कैसे दूर होगा कुपोषण? ये साहिबगंज के कुपोषण उपचार केंद्र का नजारा है। सेहत दुरुस्त करने के नाम पर बोरियो और मंडरो प्रखंड के सुदूर गांव के छोटे छोटे बच्चे कई दिन से यहाँ एडमिट हैं। इनके साथ इनके परिजन भी अपने नौनिहालों की सेहत ठीक होने की उम्मीद में यहाँ इलाज का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ना तो कोई सुविधा है, ना पौष्टिक भोजन का इंतजाम है। यही नहीं, कभी डॉक्टर भी इनका हाल चाल लेने नहीं आते। फिर चला प्रशासन का बुलडोजर। रामगढ़ के भुरकुंडा बाजार में सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कंस्ट्रक्शन को प्रशासन के बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया। इन ग्रामीणों ने बड़ी मेहनत से एक एक ईंट जोड़कर ये दुकान खड़ी की थी। इससे उनकी रोजी रोटी चलती थी, लेकिन प्रशासन के एक फरमान पर देखते ही देखते ये फुटपाथी दुकान जमींदोज कर दी गई। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बलों के जवान मुस्तैद रहे। हालांकि स्थानीय लोगों की अपील पर अतिक्रमण हटाने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया गया। खिलाड़ी के हाथ में झाड़ू। गुमला की होनहार एथलीट सुप्रीति कच्छप हाथ में झाड़ू लेकर सफाई में जुटी है। कोरोना ने जहां उन्हें प्रैक्टिस से दूर कर दिया, तो घर की साफ सफाई करना ही अब उनकी दिनचर्या है। आज भी वो खेलो इंडिया प्रतियोगिता का ये सर्टिफिकेट लेकर पुराने दिनों को याद करती हैं, जब उन्हें देश भर में पहला स्थान मिलने पर झारखंड सरकार ने 1 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान किया था, लेकिन अब तक न सहायता राशि मिली और न कोई सुविधा। सरकार की ओर से बोला गया था सर कि मतलब अपने स्टेट के जो मंत्री है, मुख्यमंत्री, वो मतलब तुमको झारखंड सरकार 1 लाख का इनाम देगा। अभी तक कुछ नहीं मिला सर। सेंचुरी को पर्यटकों का इंतजार। कोरोना काल में महीनों बाद प्राकृतिक खूबसूरती से भरपूर सरायकेला की दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के दरवाजे खोल दिए गए हैं, तो ये माकुला कोचा गेस्ट हाउस भी पर्यटकों का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। यही नहीं, दूर दराज से आने वाले सैलानियों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए वन विभाग की ओर से लगातार साफ सफाई से लेकर कोने कोने का सैनिटाइजेशन भी कराया जा रहा है। साथ ही साथ जो टूरिस्ट भी आ रहे हैं, उन लोगों को भी हम लोग निर्देश देते हैं कि उन लोग भी जो है मास्क का यूज करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइजर जरूर उपयोग करें। नन्ही परी की इंस्पेक्टर मम्मी। रांची के खेलगांव थाने की एसआई उषा देवी की गोद में ये फूल सी बच्ची चैन की नींद सो रही है। ममता की इस कोमल छांव ने इस नन्ही परी को नया जीवन दिया है। जन्म देने वाली मां ने तो मरने के लिए इस नन्ही सी जान को कचरे के ढेर पर छोड़ दिया था, लेकिन कुदरत ने एएसआई उषा देवी के रूप में उसे ममता की नई छांव दे दी। अब इंस्पेक्टर मम्मी उषा देवी हर दिन इस बच्ची को लेकर ड्यूटी पर आती है
और दिन भर की ड्यूटी पूरी कर अपने जिगर के टुकड़े के साथ वापस घर लौटती है। सास बहू का गुरु चेला ऐप। सास बहू का झगड़ा घर घर की कहानी है, लेकिन धनबाद के इस सास बहू की जोड़ी की केमिस्ट्री ने समाज के सामने अद्भुत नजीर पेश की है। आपसी तालमेल और सोच समझ के जरिए इन्होंने ये गुरु चेला ऐप तैयार किया है, जिसने छात्रों और शिक्षकों के बीच की दूरी कम कर दी है। इस ऐप के जरिए घर बैठे छात्रों को हर विषय के विशेषज्ञ टीचर्स का मार्गदर्शन मिल रहा है, तो कोरोना काल में खाली बैठे शिक्षित बेरोजगारों को भी कमाई का एक और मौका मिल गया है। रांची का खादगड़ा बस स्टैंड। महीनों बाद बसों के हॉर्न से गूंज रहा है, तो मंजिल का सफर शुरू करने के लिए यहाँ यात्रियों की चहल पहल भी बढ़ती जा रही है। झारखंड सरकार की हरी झंडी मिलने पर पिछले सप्ताह ही सड़कों पर बसों के पहिए दौड़ने लगे थे। इस दौरान बस यात्रियों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए परिवहन महकमे ने कमर कस ली है। बस पड़ाव पर लगातार सैनिटाइजेशन हो रहा है, तो मास्क के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी हिदायत दी जा रही है। कबाड़ में पीली बत्ती। एक समय था जब पीली बत्ती से लदकर इसी गाड़ी में खद्दरधारी नेता से लेकर अफसरान तक रौब झाड़ने निकल पड़ते थे, लेकिन समय का पहिया ऐसा घूमा कि आज इन गाड़ियों को सिंचाई विभाग का ये कबाड़ खाना नसीब हो रहा है। इस खुले मैदान में पुरानी कारों और जीप से लेकर कई ऐसी सरकारी गाड़ियां सालों से धूल फांक रही हैं, जो कभी सरकारी महकमे की जान हुआ करती थी। लेकिन वक्त बदला और इनकी जगह लग्जरी गाड़ियों ने क्या ले ली, इनकी जैसे किस्मत ही फूट गई। पिछले डीसी सर को भी एक सूचना दी थी कि सर बहुत सी गाड़ियां खड़ी है, क्या करनी है। उन्होंने बोला था डीटीओ को कि सबका जो है सो MVI करवा के उसका अग्रतर कार्रवाई के लिए फाइल बढ़ाना। हम नहीं सुधरेंगे। बोकारो में कोरोना की रफ्तार लगातार तेज होती जा रही है। यह महामारी रोजाना सैकड़ों लोगों को अपना शिकार बना रही है। हालांकि स्वास्थ्य महकमा कोरोना पर ब्रेक लगाने के लिए लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है, लेकिन लापरवाही और बेफिक्री कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। ये बोकारो के व्यस्तम चास बाजार का नजारा है। चारों ओर रेलम पेल मची है। सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन करने को तैयार नहीं है, तो ज्यादातर लोगों ने मास्क भी नहीं पहन रखा है। हमारी यही लापरवाही हमें कोरोना का शिकार बना रही है। बिजली रानी रुला रही है। एक तरफ कोरोना की मार, तो दूसरी ओर प्रचंड गर्मी, ऊपर से बिजली रानी की आंख मिचौली ने बोकारो के चास बाजार के व्यवसाय पर बुरा असर डाला है। दिन भर में मुश्किल से 15 घंटे ही बिजली रानी के दर्शन होते हैं। ऐसे में काम धंधा चौपट होता जा रहा है और व्यवसायियों की मुश्किलों का ठिकाना नहीं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बिजली विभाग से जल्द बिजली संकट दूर करने की मांग की है। हम लोग को दुकान व्यवसाय करना दुर्लभ हो गया है आज के डेट में। ये लाइन आती है और चली जाती है। लाइन आई 1 मिनट रही और 2 मिनट के लिए गई, लाइन 1 मिनट आई और 2 मिनट के लिए गई, ये स्थिति है। दुर्लभ धरोहर की उपेक्षा। दुमका के इसी तारा मंदिर में दंडी स्वामी परमहंस अद्वैतानंद सरस्वती ने सालों पहले अपना आश्रम बनाया था। अपने प्रवास के दौरान यहाँ उन्होंने एक से बढ़कर एक कई दुर्लभ धर्म ग्रंथ रच डाले थे, जो आज भी समाज को रास्ता दिखाते हैं। लेकिन नई पीढ़ी की उपेक्षा के चलते आज ये हस्तलिखित दुर्लभ पांडुलिपियां न सिर्फ बर्बाद हो रही हैं, बल्कि दीमक भी इन धर्म ग्रंथों को अपना शिकार बना रहे हैं। कहानी 16 दिन की दुर्गा पूजा की। सरायकेला राजमहल के कोने कोने में देवी दुर्गा के मंत्र गूंजने लगे हैं।
सदियों पुरानी परंपरा के तहत राजमहल में 16 दिन के दुर्गा पूजा का शुभारंभ हुआ, जिसमें राजा और रानी के साथ साथ परिवार के तमाम सदस्य श्रद्धा के साथ शामिल हुए। हालांकि इस बार ये पूजा 2 चरणों में होगी। पूजा का पहला चरण 17 सितंबर तक चलेगा। इसके बाद मलमास शुरू हो जाएगा। 17 अक्टूबर को जब मलमास संपन्न होगा तो 8 दिनों की बची हुई पूजा शुरू हो जाएगी। 16 दिन चलती है, पर इस बार क्योंकि वनमास पड़ रहा है तो 7 दिन होने के बाद ये रुक जाएगा, पर अखंड मंदिर में चलता रहेगा। और उसके बाद जब ये वनमास हट जाएगा तो फिर कंटिन्यू होगा। एलिफेंट कॉरिडोर पर ब्रेक। झारखंड पश्चिम बंगाल सीमा पर बहरागोड़ा में ये वो 10 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा ट्रेंच है, जिससे एलिफेंट कॉरिडोर का रास्ता अवरुद्ध हो गया है। इसका नतीजा ये हुआ कि जंगली हाथियों का बड़ा झुंड बहरागोड़ा में फंस गया है और इसका खामियाजा यहाँ के ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। मदमस्त हाथियों के इस काफिले ने बहरागोड़ा में अब तक न सिर्फ कई एकड़ की फसल रौंदी है, बल्कि दर्जनों घरों को नुकसान पहुंचाया है। पूर्वी सिंहभूम की डीएफओ ममता प्रियदर्शी ने जल्द हालात सुधरने का दावा किया है। ये बंगाल बॉर्डर पे है और ये एलिफेंट ट्रेंच प्रूफ ऐसा बनाया गया है कि एलिफेंट इसको क्रॉस नहीं कर सकता है। ये एक प्रयास है एलिफेंट के मूवमेंट को ऑब्स्ट्रक्ट करने का। इसकी आवश्यकता एज सच यहाँ नहीं थी। इंदौर के कमला नेहरू चिड़ियाघर में गुस्सैल हाथी मोती को 25 अगस्त से दी जा रही म्यूजिक थेरेपी रास आने लगी है। उसके बाड़े में लगाए गए म्यूजिक सिस्टम से मोती को हर दिन दोपहर में 3 से 4 घंटे तक बिस्मिल्लाह खां की शहनाई, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया की बांसुरी के साथ ही संतूर वादन सुनाया जा रहा है। इससे हाथी का गुस्सा शांत होने लगा है। चिड़ियाघर प्रबंधन की माने तो अब उसका चिड़चिड़ापन कम हो गया और उसने बेवजह चिंघाड़ना भी बंद कर दिया है। आपको बता दें कि म्यूजिक थेरेपी शुरू करने के 2 दिन पहले गुस्साए मोती ने अपने बाड़े की दीवार तोड़ दी थी और जोर जोर से चिंघाड़ने लगा था, जिसके चलते मोती को संभालने में चिड़ियाघर के कर्मचारियों को खासी मशक्कत करनी पड़ रही थी। इसके बाद प्रबंधन ने उसे शांत रखने के लिए म्यूजिक थेरेपी देने का निर्णय लिया है और यहाँ म्यूजिक सिस्टम लगवा दिया। इसका फायदा ये हुआ कि मोती शांत होने लगा। इसी के साथ बाड़े में जेसीबी, ट्रैक्टर, ट्रक और बसों के टायरों को रखवाया, जिससे मोती इनसे खेलने में व्यस्त रहे। मोती बचपन से ही इंदौर चिड़ियाघर में है। कैनवास पर चित्रित की जा रही ये महज तस्वीर नहीं है, ये एक पुरानी परंपरा है, एक विचार है जो समकालीन सूफी संतों और उनकी शैली की झलक दर्शा रही है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 20 साल की छात्रा बदर उन निसा भट्ट सूफीवाद को सर्च करने वालों की किसी प्रेरणा से कम नहीं है। बदर उन निसा भट्ट की पेंटिंग्स नायाब है। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि अब उन्हें प्रदर्शनी में कई ऑफर्स मिलने लगे हैं। कीर्तन मंडली का भूख राग। पुरानी कहावत है, भूखे भजन ना होए गोपाला, यानी पेट खाली हो तो भगवान के भजन में भी ध्यान नहीं लगता है। लेकिन जमशेदपुर की हरि कीर्तन मंडली के सदस्य अपने पेट की भूख मिटाने के लिए गली गली हरि कीर्तन करने को मजबूर हो गए हैं। लॉकडाउन के चलते रोजी रोजगार के तमाम रास्ते बंद हो गए हैं, तो ये लाचार लोक कलाकार सड़क पर कीर्तन गाकर ईश्वर से करुण गुहार लगा रहे हैं।